वीरू ठग। वीरू का असली नाम वीरेंद्र कुमार चौबे था, लेकिन गांव में कोई उसे इस नाम से नहीं जानता था। सब उसे वीरू ठग कहते थे और वो भी बड़े गर्व से ये नाम अपने सीने पर ढोता था, जैसे कोई वीरता का पदक हो। गांव का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां वीरू ने अपनी ठगी की छाप न छोड़ी हो। अब कोई पूछे ठगी करता क्या था? अरे भाई, हर चीज़। नकली बाबा बनके ताबीज़ बेचना, झूठा डॉक्टर बनके खांसी में ऑपरेशन सुझाना, और तो और एक बार तो उसने खुद को बीन बजाने वाला नागिन सपेरा घोषित कर दिया, जबकि उसे सांप देखकर पसीना आ जाता था। एक दिन वीरू को बड़ा आइडिया आया। उसने अपने कमरे में बैठकर एक प्लान बनाया। सुपर मल्टीपर्पज संजीवनी चूर्ण बेचेगा। अब ये चूर्ण क्या करता था? वीरू के हिसाब से इसका असर ऐसा था कि जिसे लगाओ वो चमत्कारी हो जाए। भूख लगी हो तो पेट भर दे, नींद ना आ रही हो तो गहरी नींद दे, और ज्यादा आ रही हो तो नींद भी छीन ले। माने बहुउद्देशीय चमत्कार। वीरू ने गांव की चौराहे वाली चाय की दुकान के सामने एक ठेला सजाया। ठेले पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वीरू बाबा की संजीवनी चूर्ण, आपकी हर बीमारी का एकमात्र समाधान। लोग इकट्ठा होने लगे। पहला ग्राहक आया, हरिया। हरिया बोला, बाबा मुझे गैस बहुत होती है, कुछ उपाय? वीरू ने आंखें बंद की, हाथ उठाया और बोला, अग्निदेव की कृपा से तू अब पवनसुत नहीं रहेगा, और चूर्ण की पुड़िया थमा दी। हरिया बोला, कितने की है बाबा? वीरू बोला, मूल्य नहीं, दान दो, जैसा मन कहे वैसा। हरिया ने 10 रुपए दिए। फिर आया भोलू। भोलू बोला, बाबा मेरी बीवी बहुत बोलती है, क्या करूं? वीरू बोला, संजीवनी चूर्ण सुबह शाम अपनी बीवी के तकिए के नीचे रख दो, परिणाम तुरंत दिखेगा। भोलू खुशी खुशी चूर्ण लेकर चला गया। तीसरे दिन वीरू अपने स्टॉल पर बैठे बैठे खुद पर ही हंस रहा था कि तभी गांव के मास्टर जी आए। मास्टर जी ने गंभीरता से पूछा, बाबा आपके चूर्ण से भोलू की बीवी ने बोलना बंद कर दिया, पर अब भोलू खुद बोलना भूल गया है, ये कैसा चूर्ण है? वीरू ने तुरंत उत्तर दिया, बाबा की कृपा से अब भोलू शांति का अनुभव कर रहा है, चिंता मत कीजिए, अगला चरण बोलचाल पुनः प्राप्ति चूर्ण आएगा, तब लीजिएगा। इस बार उसने नई चूर्ण बनाई, बोलचाल पुनः प्राप्ति चूर्ण, जो असल में नमक और रवा था। अब गांव में वीरू बाबा का नाम होने लगा। दूर दूर से लोग आकर पूछते, बाबा नौकरी नहीं लगती, चूर्ण है? बाबा लड़का मोबाइल छोड़ता नहीं, चूर्ण है? बाबा सास बहुत सताती है, चूर्ण है? हर बार वीरू बाबा मुस्कुराकर चूर्ण की पुड़िया पकड़ा देते। लेकिन एक दिन खेल पलट गया। गांव में एक नया अफसर आया, राकेश यादव। उसने वीरू की दुकान देखी, भीड़ देखी और सोचा, बड़ी सेवा भावना है इस बाबा में। रात को उसने वीरू बाबा के स्टॉल के सामने पोस्टर चिपकवा दिए, वीरू बाबा को ग्राम चिकित्सा सेवा पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वीरू को लगा सपना देख रहा है, लेकिन असली मजा तब आया जब अगली सुबह थानेदार आ गया। थानेदार बोला, बाबा चलिए, आप पर सरकारी समारोह में शामिल होने का आदेश है। वीरू को कुर्ता पहनाया गया, फूलों की माला पहनाई गई और जीप में बैठाकर ब्लॉक ऑफिस ले जाया गया। ऑफिस पहुंचते ही वीरू को कुर्सी पर बैठाया गया और माइक थमाया गया। बाबा बताइए आपकी चूर्ण कैसे बनती है? अफसर ने पूछा। वीरू गला खंखार कर बोला, इसमें हम तुलसी, शंखपुष्पी, कपूर, आंवला और थोड़ा सा। वो हकलाने लगा, क्योंकि असल में उसमें कुछ भी नहीं था। भीड़ में खड़ा मास्टर जी चिल्लाया, बोलो बाबा, वो नमक और बेसन कब डालते हो? भीड़ हंस पड़ी। अब अफसर को शक हुआ। अफसर ने कहा, बाबा आपके चूर्ण की जांच की जाएगी। जांच हुई, पता चला वो चूर्ण असल में रवा, बेसन और सादा नमक था, कोई औषधीय गुण नहीं। अब क्या? वीरू बाबा को पकड़ लिया गया, लेकिन थाने ले जाते वक्त भी वीरू हंस रहा था। थानेदार ने पूछा, हंस क्यों रहे हो? वीरू बोला, क्योंकि अब मुझे नया चूर्ण बनाना है, जेल से छूटने वाला संजीवनी चूर्ण। थानेदार भी हंस पड़ा। कुछ दिन बाद वीरू को छोड़ दिया गया, क्योंकि आरोप ज्यादा गंभीर नहीं थे। अब वीरू ने ठगी छोड़ दी है, लेकिन अभी भी गांव वाले जब कभी बोर होते हैं वीरू को बुला लेते हैं। वो चाय की दुकान पर बैठकर खुद ही अपनी ठगी की कहानियां सुनाता है। अरे एक बार तो मैंने गांव की पूरी महिलाओं को ये कहकर चूर्ण बेच दिया था कि इससे सासुमां के स्वभाव में शांति आएगी, और हुआ भी, क्योंकि मैंने चूर्ण में नींद की गोली पीस दी थी। गांव हंसता है, वीरू हंसता है, और ठगी अब कहानी बनकर रह गई है।